अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ में राजा आतिफ जुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एजाज़ सैयद साहब से आज एक बड़ी दिलचस्प गपशप करनी है हमने। एजाज़ सैयद साहब, एक बड़ा हमारे जो इस वक्त मुल्क में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली शख्सियत है वो इमरान खान साहब हैं, और जिस शख्सियत को वो सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं वो हमारे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं। इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं, आपको इल्म है कि उन्होंने 65 तकरीबन ऑलमोस्ट उन्होंने जलसे किए, और उन जलसों में उन्होंने एक ही अपना मौक़िफ़ रखा, बड़ा तसलसल के साथ रखा कि जी ये अमरीकी साइफ़र था और अमेरिका की साजिश थी रजीम चेंज की, और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर उनके लोग थे उन्होंने उनको रजीम चेंज किया उनके कहने पर, और वो कंटिन्यूसली हमारी जो मिलिट्री क़यादत थी उसको वो मीर जाफ़र और मीर सादिक के नाम से याद करते रहे। हत्ता कि वो मुझे ये भी याद है कि एक जलसे में उन्होंने इस चीज़ की बाकायदा वजाहत दी कि मैं किसको कह रहा हूँ। उन्होंने एक जलसे में कहा कि आपको पता है कि मीर जाफ़र कौन था? वो टीपू सुल्तान की फ़ौज का सिपह सालार था। उन्होंने डेलिबरेटली मतलब इस तरह की बातें की, और ये अलग बात है कि बाद में पता चला कि जब उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं तो आपको नहीं कहता, लेकिन ऐसा हुआ। अब इमरान खान साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। उसमें उन्होंने टोटल ही वो जो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे ना उसको अचानक ही बरी ज़िम्मा करार दे दिया, और सारे का सारा उन्होंने कहा जी ये तो जो कुछ किया इन्होंने किया। तो वो जो उन्होंने 65 जलसे किए, 10 महीने कैंपेन चलाई, 2 लॉन्ग मार्च किए, तो वो यकदम ही इन्होंने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया कि नहीं ये अमेरिका तो था ही नहीं इसमें। असल में राय साहब, इमरान खान साहब जो है ना वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते हैं और इक़्तिदार और ताकत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते। जिसके पास ताकत नहीं होती वो उसको बुरा भला कहते हैं, और ये इमरान खान साहब की आज की आदत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पीछे जाएँ तो उसके भी एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ। जनरल कियानी जब पावर में थे उनकी तारीफ़ें करते थे, जिस दिन रिटायर हुए उनके ख़िलाफ़ हो गए। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस उनकी तारीफ़ें करते थे, कैंपेन चलाते थे उनके खिलाफ, जिस दिन वो रिटायर हुए उनके खिलाफ बातें करने लग पड़े। ठीक है, ये इमरान खान साहब का एक स्टाइल है। अगर देखा जाए, ऑनेस्टली देखा जाए, तो जनरल बाजवा तो इनके मोहसिन है। मोहसिन क्यों है जनरल बाजवा इनके? साल 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में आए थे, तो इमरान खान साहब वो भी बात बताएं कि किस तरह उनको इक़्तिदार में लाया गया था, और कौन लाया था इनको इक़्तिदार में? इस्टेब्लिशमेंट लाई थी ना, अदलिया भी थी, आर्मी भी थी। और ये तो बल्कि जनरल बाजवा ने अभी रिटायरमेंट के बाद वो जो जावेद चौधरी और मंसूर अली खान और कुछ दीगर जो साफी से मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा भी है कि जी हम इनको ना सिर्फ लाए बल्कि हमने इनको चलाया भी, पैसे भी ला के दिए बाहर से मैं अर्ज कर चलाने के लिए। तो फिर वो बात भी बताएं। दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा की ज़ात के ऊपर बहुत सारी तनकीद की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने गलतियाँ भी की, ब्लंडर्स भी किए, हम उन पर तनकीद करते आए हैं, उनके दौर में तनकीद करते आए हैं। रिकॉर्ड उठाकर देख लें जब वो पावर में थे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की जो तनकीद है इसको असेस करें कि वो ठीक है या नहीं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं एक बात कि अमेरिका मुलव्वस नहीं था, दूसरा बात कि जनरल बाजवा ने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने उनकी हुकूमत ये की। अब उन्होंने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि उन्होंने हमने इसकी हुकूमत गिराई। मुझे ये बताएं कि जनरल बाजवा ने कोई इंटरव्यू दिया कि जिसमें उसने कहा है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि आपकी हुकूमत फारग कर दी है हमने? चले कोई नहीं, ये नहीं, ये बड़ी दिया उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर किसी से मैंने ये कहा कि हमने बचाने से इनकार किया, मैंने अर्ज किया ये तो बात ऑफ द रिकॉर्ड है ना। ऑफ द रिकॉर्ड में किसी ने ये तो नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा, किसी ने ये बात नहीं कही। इमरान खान साहब तारफ ये तासुर ये दे रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि हमने उनकी हुकूमत फारग कर दी, और ये 3-4 दिन से मुसलसल इसकी तकरार कर रहे हैं, हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में। और देखने वाला क्या समझ रहा है? जो उनका फॉलोअर है वो ये समझ रहा है कि जनरल बाजवा ने किसी को कह दिया कि हमने इनकी। भाई ये बात नहीं है, ये झूठ है। फौज ने क्या किया, सवाल ये है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे का इमरान खान से लेके टॉप से लेके बॉटम तक बड़े मास्टर हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि झूठ का वो जब दूसरी जंग अजीम हुई ना, तो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा का इंचार्ज था एक शख्स, तो वो कहता था कि झूठ इतनी तकरार से बोलो और बार बार बोलो
और इतना बोलो कि लोगों को सच लगने लग पड़े। और हिटलर की भी ये आइडियोलॉजी थी। और फिर वो कहता था कि झूठ जो है ना छोटा नहीं बोलना, वो कहता था कि झूठ जितना बड़ा बोलो ना उतना लोग यकीन करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मिसाल हिटलर साहब ने दी हुई है, हिटलर साहब मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो हिटलर ने ये मिसाल दी हुई है। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अगर स्कूल में कहे कि मेरे पेट में दर्द है और मैं या मेरा दिल नहीं कर रहा मैंने स्कूल जाना है पढ़ने का, तो उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो कहे कि मेरी नानी मर गई है तो फौरी स्कूल में छुट्टी मिल जाएगी। ये हिटलर ने कहा है, हिटलर ने कहा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो उनके जो प्रोपेगेंडा का जो सरबराह था वो भी यही बातें करता था। तो इमरान खान साहब ये बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा झूठ बोलो ना कि लोग या दुरुस्त मानने लग पड़े, और बार बार बोलो। फिर आप बोलते हैं तो फिर आपके फॉलोअर्स भी बोलते हैं, आपके सोशल मीडिया ट्रोल्स वो भी बोलते अच्छा, हैं। फिर उसको उस झूठ पे को आज खुद फर्ज करके कि ये दुरुस्त है, उसके ऊपर ऊपर कमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट कि जी इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। अच्छा, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, जब इन्होंने वो धरने दिए थे उस पर आपको याद होगा कि कंटेनर पे चढ़ के कहते थे कि हमारे पास सबूतों के ट्रक भरे हुए हैं, कागज़ लहराते थे। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बना दिया, उनका कि सबूत है, उनका जी हमारे पास तो ये तो आपका काम है इकट्ठा करना। वो जो ट्रक भरे हुए थे वो अचानक गायब हो गए मंजर से। अच्छा, यहाँ पे मुझे शाह साहब एक ज़ाती तौर पर बड़ी एक पेन फील होती है, बल्कि अब से नहीं हो रही, जब इमरान खान साहब ये कर रहे थे तब से। एक तो चलें गलत बयानी तो गलत बयानी है, आप पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इस तरह आप मतलब चौकों चौराहों में खड़े होकर या इवन प्राइवेट महफ़िलों में भी अगर आप इस तरह कहें कि ये गद्दार है, ये मीर जाफ़र है, मीर सादिक हैं। आपको याद होगा कि DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अब उनको आना पड़ा कि जनाब ये आप रात को आप अऊँ पकड़ते हो, दिन को आप मीर जाफ़र भी सादिक कहते हैं। मुझे जो ज़्यादा इस चीज़ पे तकलीफ़ पहुंची वो कब पहुंची? ये तब पहुंची जब इन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद KP में और पंजाब में अपनी हुकूमत के बलबूते पे सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाकर, तालीमी इदारों में जाके सियासी तकरीरें शुरू की, और वहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये बावर कराया कि जी हमारी फ़ौजी क़यादत जो नहीं है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक है और गद्दार है। ये जो नहीं है, आप आने वाली नस्लों को भी गलत फीड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि राय साहब हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का माजी में तारीख में इतना रोल रहा है ना कि इन्होंने जो इमरान खान साहब ने नई नस्ल को या लोग अपने फॉलोअर्स को या इवन अदरवाइज भी लोगों को जो एक्सप्लेन किया है, उनकी लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इन बातों पे यकीन रखती है, क्योंकि इनका माजी का रोल रहा है ऐसा। अच्छा शाह जी, अब लेकिन ना मैं फैक्ट और प्रोपेगेंडा में भी फ़र्क होना नहीं चाहिए मैं ना। नहीं मैं आपकी बात के ऊपर आ रहा हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक माजी में रोल रहा ना तो लोगों ने बिलीव भी कर लिया। नवाज शरीफ भी ये कहता था कि जी आपने ये किया ये किया ये किया। बेनज़ीर भुट्टो कहती मर गई कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। बेनज़ीर तो नाम लेती थी। आपको याद है 5 नवंबर 1996 को जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट तोड़ी गई तो बेनज़ीर ने नाम लिया था इस्टेब्लिशमेंट का, ISI-MI का नाम लिया था, फौज का नाम लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रिकॉर्ड के ऊपर जब मौजूद है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म या हुई, उससे पहले आपको याद होगा कि वो यमन को पर हमले के लिए फौज देने से इनकार किया था नवाज जी शरीफ साहब ने। जी जी। उस वक्त सऊदीया अच्छा, अब और मामला ये है कि नाराज थे उनसे। इमरान खान साहब जो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि वो झूठ है। जनरल बाजवा ने किया क्या है, मैं अब आपको बता दूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या किया। जनरल बाजवा ने ये किया कि ये जो गवर्नमेंट को क्रूचेस दी हुई थी ना या सपोर्ट दी हुई थी, ये सीट के ऊपर बैठे हुए ना आप, तो हमने टेक लगाई हुई है, मैंने टेक लगाई हुई है, तो टेक कोई उतार ले तो मैं नीचे गिर जाऊंगा क्योंकि मैंने सारा वजन टेक के ऊपर लगाया हुआ है। तो जनरल बाजवा ने और फौज ने क्या किया कि वो टेक निकाल दी। क्यों निकाली? वो राय साहब इसलिए निकाली कि फरवरी मार्च 2021 में फौज के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग हुई और उस वक्त ये फील ये किया गया कि फौज बी टीम बन चुकी है PTI की। ये फर्क नहीं कोई कर पा रहा कि PTI कौन सी है और फौज कौन सी है। बल्कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में भी ये तकरार करते थे कि मेरे पीछे फौज खड़ी है, मेरे पीछे फौज ऐसे ही खड़ी है, ऐसी बात करते थे। अब कोर कमांडर्स ने कहा ये तो अच्छा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उस वक्त नीचे जा रही थी। इस वक्त तो मौजूदा PDM गवर्नमेंट नीचे जा रही है ना, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नीचे जा रहे हैं। उस वक्त इमरान खान साहब का भी यही हाल था, महंगाई हो रही थी, लोग नफरत कर रहे थे। तो ये जो हीट है ना नफरत की, वो फौज के ऊपर भी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार हमें ना वी शुड हैव ए डिस्टेंस। उन्होंने डिस्टेंस कर दिया और उसी डिस्टेंस के नतीजे में मार्च में आपको याद हो हफीज शेख साहब वो मुंतखब हो गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो गए थे, हफीज शेख साहब हार गए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अपोजिशन के थे वो जीत गए थे।
वजह ये थी। वजह ये थी। अब इमरान खान साहब को पता लग गया एट दैट टाइम, इमरान खान साहब ने कहने लगे ये मेरे पीछे से हट गए, क्या हो गया। फिर इन्होंने जब मनी बिल हुआ, जब बजट आया, तो तब भी उन्होंने फौज की मदद का कहा। उसके फौरन बाद उन्होंने जो एतमाद का वोट लिया, उस पे भी उन्होंने जनरल फैज की मदद ली, तो तब वो कामयाब हुए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि चूंकि ये शुरू में उनको क्या स्पून फीडिंग होती रही ना, तो ये स्पून फीडिंग की इतनी आदत हो गई थी कि जब इन्होंने कह दिया ना कि हम आपके पीछे नहीं है, आप हमसे सियासी काम नहीं लें, तो क्या हुआ, धड़ाम से नीचे गिर गए। अच्छा, अब ना एक अपना पार्टी का एक इम्यून सिस्टम भी होता है। अच्छा, एक शाह जी, एक दिलचस्प सी आपको एक मिसाल बताता हूँ। हम करते थे ना क्राइम रिपोर्टिंग, तो बहुत सारे क्रिमिनल्स से कभी हमारी मुलाकात हो जाती थी, वो कहते थे कि यार जब तक हम क्राइम्स करते थे पुलिस हमें नहीं पूछती थी, जिस दिन तक छड्या साड़ी सख्ती आ गई है, ठीक है। तो फौज जब तक इनको गैर आनी तौर पर सपोर्ट करती रही, गैर आनी हद तक, तो तब तक तो वो उनके ऊपर इल्जाम इन्होंने कोई नहीं लगाया। जब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं आज तो अस्सी शरीफ हो गए, हमने सियासत में नहीं आना, उसके बाद से फिर वो ऐसे अंडर अटैक आएंगे। अब ये देखें ना कि अभी इमरान खान साहब अभी बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा जो है ना वो सुपर किंग था, वो पावर था, असल पावर तो वो था, इल्जाम हम पर आते थे। और भाई तुम किधर बोल रहे थे, आपने बोला कोई, आप तो जनरल बाजवा की तारीफें करते थे। और बल्कि आप ये कहते थे कि मुझसे कोई इस्तीफा मांगता तो मैं उसको सैक कर देता। ठीक है। और फिर इन्होंने सैक कर देता। इन्होंने फिर वज़ीर आज़म बनने से पहले कहा था कि अगर किसी आर्मी चीफ ने मुझे चलाने की कोशिश की उसकी ऐसी की तैसी। इन्होंने करण थापड़ को वज़ीर आज़म बनने से पहले इंटरव्यू दिया था, पहले अभी वज़ीर आज़म नहीं बने, इन्होंने करण थापड़ को इंटरव्यू दिया था, आई विल बी द बॉस। 2013 वाली भी बात बता रहा हूँ कि जब वज़ीर आज़म हूँगा तो मैं बॉस हूँगा। और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने ये बात कही कि फैसले मैं करता हूँ, मेरे फैसले होते हैं। ठीक है। अब ये बातें आप इक़्तिदार में बैठ के करते रहे, अब इक़्तिदार से निकल गए हैं तो अब ये बातें कर रहे हैं। असल बात ये है कि इमरान खान साहब का अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता ना, क्रेडिबिलिटी होती, तो हम कहते हैं इमरान खान साहब बड़े अच्छे हैं, हमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल पता है, हमें कोई अच्छा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब का अपना करैक्टर क्या है? ये करैक्टर है आपका कि पहले मीठा मीठा आप और फिर जो कड़वा कड़वा थू। जब वो पावर में थे तो आप सलूट मारते थे, आज नाम लेना, मौजूदा क़यादत का नाम लेना। जब पावर में थे तो क्या कहते थे? हाँ। कि बॉस कह के मुखातिब करते थे। जब जनरल बाजवा ने कहा कि आप मुझे बॉस ना कहा करें, मैं आपको बॉस नहीं हूँ, आप मेरे बॉस हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा यू आर माई पार्टनर। उन्होंने कहा जी मैं आपका पार्टनर भी नहीं हूँ, आइन के तहत मैं आपका सबॉर्डिनेट हूँ। तो उस वक्त तो आप उनको अपना बॉस भी मानने पर तैयार थे। तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये जनरल बाजवा साहब पे तनकीद जारी रखेंगे, जनरल बाजवा पे, और जनरल बाजवा को तकलीफ देने की जो भी मुमकिन कोशिश, क्योंकि उन्हें एक पंचिंग बैग चाहिए, वो जनरल बाजवा की सूरत में उसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगरचे किस चीज़ का तल्लुक अखलाकियात से, और इमरान खान साहब जो अपना शुरू से बयानिया उन्होंने बनाया वो बड़े आला अपने आप को अखलाकी कदरों के बारे में मिसालें देते हैं दूसरों को अपनी तकरीर में, खुद उस पर अमल नहीं करते। मुझे तो को भी नहीं, लेकिन एक बात है वो ये है कि देखिए इन्होंने एक बयानिया बनाया कि जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, और यहाँ से इन पाकिस्तान के जर्नैलों ने जनाब वो मिला और फिर उनको मीर जाफ़र मीर सादिक का और मेरी हुकूमत हटाई। ये उन्होंने एक तो हमारी जनरेशन को मैंने कहा कोई स्कूलों कॉलेजों में जाके, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में उन्होंने ये बातें की, जलसे किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्होंने अगर ज़्यादती की है तो अपने उन फॉलोअर्स के साथ की है जो आपके माजी के किसी वजह से, आपकी स्टारडम की वजह से, या आपकी शौकत खानम की वजह से, या नंबल यूनिवर्सिटी की वजह से आपको अपना आइडिया समझ के आपके फॉलोअर बने। तो आपने तो उनके साथ भी ज्यादती की कि आप उनको गलत तौर पे इस्तेमाल किया, आपने उनको 65 जलसों में इस्तेमाल किया, आपने उनको लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल किया, और आज आपने अचानक कह दिया कि नहीं वो अमेरिका नहीं था, वो तो जनरल बाजवा था। तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान साहब अगर अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा आला अखलाकी कदरों पर चलता हूँ, अमेरिका में यूँ होता है, बरतानिया में यूँ होता है, तो क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, स्पेशली अपने फॉलोअर्स के साथ? ऐसा बात यह है कि इमरान खान साहब को तो हर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके ऊपर वो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्होंने किस किस पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया? मुझे नाम लेना शुरू करें ना, किस किस पे झूठा? क्या इन्होंने सियासतदानों पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए? इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सियासतदानों से। क्या इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए? माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए? माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। क्या इन्होंने इन लोगों के ऊपर जिनके नाम अभी ले रहे हैं, इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए? फिर अगर सच बोलने तो फिर पूरा बोले ना इमरान खान साहब, बताएं कि 2018 में कैसे आए थे, 2018 में बताएं कि मुझे कैसे लाए थे, और फिर इन पे तनकीद करें। मैं कहता हूँ मैं भी तनकीद करूँगा, आप भी मिलकर तनकीद करें इनके ऊपर।
बिल्कुल सही, बिल्कुल आधा सच क्यों सारे बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही। आधा सच बोल रहे हैं और इनकी मजम्मत की जानी चाहिए। इन्हें माफ़ी तो वो बंदा मांगता है जिसके अंदर इखलाकी कुव्वत होती अच्छा, है। ये माफ़ी मांगेंगे। इसके पीछे भी एक बड़ी ये जिसे कहते हैं इमरान खान साहब बड़े शातिर होने का सबूत दे रहे हैं। फौज की साबिक क़यादत को निशाना बनाकर दरअसल वो मौजूदा क़यादत को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक आप लोग ना चले तो फ्यूचर में मैं आपके साथ भी यही करूँगा। एक वाज़ेह मैसेज है। इमरान खान साहब का लेवल जो है ना, मेजर का लेवल हो चुका है। वो फौज से रब्ता करते हैं तो मेजर सतह का अफसर उन्हें जवाब देता है। अब लेवल तो आप देखें ना, वो मैं पहले अब उनको इस बात का बड़ा गुस्सा है कि मुझे मेजर लेवल का अफसर क्यों जवाब देता है। वो कहते हैं कि लेवल हमारा ऊपर करें। शुक्र करो कि सूबेदार नहीं देता जवाब ठीक है, इन्होंने। मैं एक बात कर रहा हूँ। तो अब ये पहली बात यह है कि इनका फौज से रब्ता करने की ज़रूरत क्या है? ये अवाम पे क्यों यकीन नहीं रखते? जो बंदा राय साहब जिस रास्ते से समर लेता है ना, उन्होंने इक़्तिदार लिया फ़ौज के रास्ते से। उनको फेथ ये है कि इक़्तिदार फ़ौज के रास्ते से मिलेगा और अभी दोबारा उनसे रब्ता करें। भाई आप तो कुछ सीख जाएं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प उन्होंने इंटरव्यू में बात की वॉइस ऑफ अमेरिका को। उन्होंने कहा कि जी ये जो है जनरल बाजवा मेरे इसलिए ख़िलाफ़ हो गए कि जनरल बाजवा ने चंद बड़े मुजरमों की हिमायत शुरू कर दी। अगर हालांकि फैक्ट ये है कि आप नवाज शरीफ को ले लें, मरियम नवाज को ले लें, हमज़ा को ले लें, ख्वाजा आसिफ को ले लें, हसन इकबाल को ले लें, ख्वाजा साद रफ़ी को ले लें, इंजीनियर कमर इस्लाम को ले लें, कोई बंदा ऐसा नहीं रहा जिनको आपने 100, 200, 400 दिन अंदर जेल में नहीं रखा, कई कई महीने, कई कई साल। जब आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर अगर उनको ये कहा जाए कि जनाब मुल्क को भी चलाने पे कोई थोड़ी तवज्जो दें, तो उसको बंदा ये कहेगा जी वो मुझे करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देते थे। उनको तो जितना फ्री हैंड मिला था, जिसको चाहा उन्होंने अंदर डाला जेल में, और वो कुछ उन्होंने किया। और फिर उन्होंने उस इल्ज़ाम में आज ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि जी चूँकि अमरीकी साजिश की रजीम से उन्होंने बिल्कुल आज कतई ताल्लुक का ऐलान कर दिया। इसलिए और उन्होंने कहा कि चूंकि जनरल बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ तल्लुकात थे, तो इस वजह से रजीम चेंज हुई। और जब जनरल बाजवा नवाज शरीफ के दौर में थे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो उस वक्त आपके साथ भी ताल्लुकात थे। आपके साथ भी ताल्लुकात थे। ये क्या बात हुई? बिल्कुल ऐसी। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसी। इशू ये है कि ये इमरान खान साहब का जो मामला है ना, ये मैं बड़े अदब से कहूँगा कि इमरान खान साहब किसी अखलाकियात को नहीं जानते। कोई उसूल नहीं है उनका। उसूल सिर्फ एक है, मुझे इक़्तिदार में डाला जाए। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का माशाल्लाह से हाल ये है कि उनका माजी इतना गंदा है कि आज ये 100 दफ़ा कपड़े भी धो के आए, नहा के भी आए, तो लोग उन पे यकीन नहीं करते। टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। क्रेडिबिलिटी बनाने में वक्त जी, लगेगा। टाइम विल टेल। ये लेकिन वक्त बता देगा कि अगर इन्होंने रोल नहीं प्ले किया हुआ तो वो भी सामने आ जाएगा, अगर किया हुआ तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो बात है ना कि 2018 में इमरान खान साहब को ये लाए थे, तो इमरान खान साहब वो बात बताए ना। उसके बाद सच बोलना पहले आपने। अच्छा, कुछ चीज सच तो उनके मुंह से निकल भी गए। आपको याद होगा बहुत सारे उन्होंने पॉडकास्ट और वो जो इंटरव्यूज दिए थे कि जी ऐसे वो जनरल फैज को मैं कहता था और वो मुझे बंदे पूरे करके देते थे, तो वो यही बिल बात पास कराते थे। तो ये तो आप खुद अपने खिलाफ केस सारा आपने डेवलप किया कि आप उनसे गलत काम लेते थे, जो कि उनका काम नहीं था। वो राय साहब एक शेर है कि उसने कहा कि झूठ बढ़े या घटे, सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे। बढ़े या घटे तो सच ना रहे। सच ना रहे। ठीक है, बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और कहता है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। बात यह है कि इमरान खान साहब बात को इतनी एग्जैजरेशन करते हैं, इतना झूठ मिलावट करते हैं कि सच नहीं रहता। वो सच, वो उनकी बात उस दिन सच्ची होगी जिस दिन इमरान खान साहब बताएंगे कि वो इक़्तिदार में कैसे आए। जिस दिन उन्होंने वो पूरा सच बताया ना और बताया कि इन्होंने ये क्या किया, उस दिन हम मान लेंगे। अभी तो वो एक बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका ग्राउंड। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। नवाज शरीफ साहब थे, वो इक़्तिदार से बेदखल हुए, वो जीटी रोड से गए, पूरे रास्ते ये कहते कि जी मैं पूछता हूँ मुझे क्यों निकाला। खलाई मखलूक। गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने नाम लिए जनरल बाजवा के, जनरल फैज के, देखें आपने ये हमारे साथ ज्यादती किया। उन्होंने फौज को बतौर इदारा लाइन नहीं किया। इमरान खान साहब इस वक्त जो जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं, उस पे वो अपने फॉलोअर्स, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उन सबको
एक इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमारे माशरे में और भी बहुत सारे फैब्रिक्स को नुकसान पहुंचाया, सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया, गाली गलौज का कल्चर इन्होंने प्रमोट किया। ये सारा कुछ देखिए ना इन्होंने किया राय इसमें। साहब, ये बातें फौज को सोचने की हैं। क्या? ये बातें फौज की सोचनी, ये सारी चीज़ें मेरे और आपके सामने आ गई। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी बात कर ली है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब जू टर्न के तो मास्टर, तो बादशाह तो बड़े मशहूर हैं, और जो उन्होंने इस वक्त जो पॉलिसी अपना रखी है, किसी भी तरीके से मुल्क को उन्होंने ना तो सियासी तौर पर स्टेबल होने देना है, ना मुआशी तौर पर। और ये जो मामला उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से किया कि अमेरिका के उन्होंने यकदम उन्होंने आज एक यू टर्न लिया। होता था ना पहले वो ज़रा आस्ता आस्ता घुमा के चलते थे, आज एक बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया। तो यकीनन ये इमरान खान साहब जिन आला अखलाकी इक़दार की वो मिसालें देते हैं बरतानवी माशरे वगैरह की, तो उसके तहत उनको यकीनन इस हवाले से फिर माफ़ी मांगनी चाहिए अपने फॉलोअर्स के से भी, और जनरल बाजवा और दीगर लोगों से जिनको ये मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।